नमस्कार, मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देवगुरु बृहस्पति का मिथुन लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मिथुन लग्न, ये जो लग्न के जो स्वामी हैं युवराज किस्म के हैं और ऐसे लग्न के स्वामी जो हैं बाल स्वरूप होते हैं। एक क्षण में नाराज, एक क्षण में खुश, बच्चे की तरह, और किसी भी काम में जो है अगर मन भर जाता है तो फिर नए वैसे बच्चा थोड़े समय के लिए खिलौने से खेलता है, जब मन भर जाता है फिर दूसरा खिलौना चाहिए। तो थोड़ा सा मन को भटकाव देते हैं बुध जो हैं, और उसके साथ साथ में जो है थोड़ा सा इनको बाल स्वरूप होते हैं। अगर ये गुस्सा होते हैं तो ये बड़े लंबे समय तक किसी से गुस्सा नहीं रहते हैं, तो इनका जो है गुस्सा बड़े शॉर्ट समय के लिए होता है। तो ऐसे लग्न के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति जो है बुध मिथुन लग्न के अंदर जो है दो केंद्रों के स्वामी हैं, सप्तम के और कर्म क्षेत्र के स्वामी। तो ऐसे में केंद्राधिपति दोष भी लगता है। तो जब या तो बुध केंद्र में स्थापित हों या फिर देवगुरु जो हैं चंद्रमा के साथ या मंगल के साथ हों, तो ऐसे में ये दोष भंग हो जाएगा। तो मित्रों, हम ये जो है अध्ययन सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति अगर मिथुन लग्न में बैठेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति, यहाँ पर ये दिग्बली होते हैं, और दिग्बली होने के साथ साथ ये जातक को अत्यंत ज्ञानवान और ऐसे जातक जो हैं ज्ञान के दम पे, अपनी वाणी के दम पर समाज में मान सम्मान कमाने वाले। और जैसा हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, तो ये 5वीं दृष्टि से अपने पंचम भाव संतान भाव को देखेंगे जो शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि से अगर तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा, अगर तात्कालिक मैत्रिता मतलब है तो ऐसे में ये जो है संतान के, इनकी जो संतान बड़ी गुणवान होगी और संतान में भी जो है पुत्रों की संख्या ज़्यादा। और इसके साथ साथ में ये अपने ज्ञान पे और ज्ञान के साथ साथ ऐसे जातकों को जिनके लग्न में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ऐसे लोगों को विद्या का, वाणी का, ज्ञान का व्यापार करने में जो है कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर ये अत्यंत श्रेष्ठ, टीचिंग लाइन के अंदर प्रोफेसर, लेक्चरर, कंसल्टेंट, एडवोकेट्स, जहाँ बुद्धि का काम है और कंसल्टेंसी वाणी बेचने का काम है, वहाँ पर ये अत्यंत कामयाब होते हैं। तो ऐसा व्यापार करना चाहिए इन ज्ञान के दम पर, और ज्ञान दम पर ये अपना जो है लाभ अर्जित करेंगे, और लाभ के साथ साथ बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, संतान इनकी गुणवान होगी, और साथ जो है इनकी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य पे अपनी ही राशि को देखेंगे। तो ऐसे में इनकी जो है पत्नी थोड़ी सी जो है अहंकारी, मतलब स्वाभिमानी होगी, अपने आप में रहने वाली होगी, लेकिन पतिव्रता होगी। और ऐसे ही पत्नी का पति है तो यही स्थिति उसके साथ भी होगी, लेकिन व्यापार में, व्यवसाय में अत्यंत जो है श्रेष्ठता दिलवाएंगे, हर तरह से मान सम्मान दिलाने वाला, दाम्पत्य सुख देने वाला। और वहीं 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो इनके भाग्य भाव में जो है शनि की है राशि है, मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि। तो ऐसे में जो है शनि और देवगुरु बृहस्पति सम का व्यवहार रहता है। तो ऐसे में ये जातक का जो है भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य इनका जो है जिस कार्य में हाथ डालेंगे भाग्य इनका पूर्ण साथ देगा।
ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा धर्म कर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म पे खर्च करना चाहिए, और धर्म में जितना जुड़ेंगे, धर्म का जितना ये धार्मिक यात्राएं करेंगे, उतना इनके भाग्य बल में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर लग्न में मिथुन लग्न में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले, और इसमें इनकी जो है देवगुरु बृहस्पति की डिग्री भी जांच कर लीजिएगा। अगर जो है देवगुरु बृहस्पति मृत या अस्त अवस्था में है तो ऐसे में दृष्टि न्यून हो जाती है, और अगर युवा हैं या फिर पृथ्वी है तो दृष्टि थोड़ा मंद, और युवा में जो है सबसे दृष्टि का प्रभाव मिलता है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठेंगे, तो धन भाव में बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये उच्च राशि होगी। धन भाव में अपनी उच्च राशि पे बैठकर देवगुरु बृहस्पति जो है इनको जो है इनके परिवार में, परिवार का जो है चहिता, परिवार को जो है बढ़ाने वाला, परिवार का मान सम्मान अर्जित करना, वाणी और ज्ञान के दम पर अपना संपत्ति अर्जित करेगा। पैतृक संपत्ति की भी इसको प्राप्ति होगी। लेकिन जो अष्टम पे इनकी दृष्टि होगी तो ये इनकी नीच की दृष्टि होगी, तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्या, स्टमक या पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में थोड़ा जातक को चाहिए खाना पीने पे जरा नियंत्रण रखे, सादे भोजन का सेवन करे, और अन्यथा इनको हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दूसरे भाव धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति इनको धन्य धान्य वाणी से परिपूर्ण और साथ में पैतृक संपत्ति का भी सुख दिलाएंगे, और ऐसे में इनको जो है हर तरह से श्रेष्ठ फल मिलेगा। वहीं पर पांचवी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, तो ऐसे में षष्ठ की दृष्टि जो है रोग रिपु ऋण वाली स्थिति से इनको निजात दिलाने वाले, और थोड़ा सा अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी तो उसमें भी जो है थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मोटापा या ओबीस और क्या कहते हैं स्टमक संबंधी कुछ समस्याएं, इस तरह की समस्याओं में थोड़ा सा खाने पीने पर नियंत्रण रखने से, और डायबिटीज़ वगैरह संबंधी वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो और यहीं पे जो है सातवीं दृष्टि मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। नवम की दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, कर्म क्षेत्र को। तो मैंने जैसा पहले बताया, कर्म क्षेत्र में ऐसे जातकों को जो है जो कर्म इनका है व्यवसाय जो है वाणी से, वाणी और ज्ञान का व्यापार करें, जिसमें वाणी बेचकर लाभ ले सकें। टीचिंग लाइन सर्वश्रेष्ठ रहेगी, और टीचिंग के साथ साथ में इनको जो है हर तरह से यहाँ पर समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। अब यही आ जाते हैं मित्रों, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम के भाव में बैठेंगे, तो ये जो है सूर्य की राशि है, तो ये इनकी मित्र राशि है। यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति इनको अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। पराक्रमी के साथ साथ में पराक्रम के दम पर इनकी जो सातवीं दृष्टि इनके भाग्य पे पड़ेगी, तो शनि की समराशि है, तो इनका भाग्य का, इनके पराक्रम को इनके भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य के साथ मिलने से ये हर तरह से अपने जीवन में हर सर्वश्रेष्ठ चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे। और यहीं पर पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर अपनी ही राशि पे दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में अपनी इनके दाम्पत्य को जो है सुखमय बना देंगे। व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति कराने वाले, पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में भी जो इनको सफलता मिलेगी, और ये व्यापार जो व्यवसाय करें, एजुकेशन या वाणी या ज्ञान से संबंधित अगर व्यापार करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही इनकी जो है नवीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो इनको लाभ आता रहेगा, कई तरफ से लाभ आएगा, तो लाभ की भी कभी इनको कमी नहीं होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठेंगे, बुध के घर में बैठेंगे, तो यहाँ पर केंद्राधिपति दोष की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बुध बैठे हैं केंद्र में, या जो देवगुरु बृहस्पति मंगल या चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो इसमें
इस दोष में कमी आ जाएगी, यह भंग ही हो जाएगा। और कुल मिलाकर यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति पांचवी दृष्टि से जो है नीच राशि अष्टम भाव को देखेंगे। तो ऐसे में ऐसे जातक को थोड़ा सा जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स, और हेल्थ की प्रॉब्लम्स के साथ साथ थोड़ा सा जो है इनको खाने पीने पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, अन्यथा इनको डायबिटीज़ और कुछ पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा दृष्टि जो डालेंगे, ऐसे जातक थोड़ा सा जो है धर्म कर्म के नाम पर थोड़ा सा जो है ढोंग करने वाला, इस तरह का ये जातक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है इनको रिसर्च संबंधी कार्यों में, गूढ़ विज्ञान में, अध्यात्म में जुड़ना चाहिए। जितना अध्यात्म से धर्म से जुड़ेंगे तो इनके कष्टों में कमी आएगी। और यही सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो कर्म, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कर्म जो या व्यवसाय जो करें, तो आप जो है वाणी और व्यवसाय से, वाणी और ज्ञान से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो आपको अत्यंत यहाँ पर परिणाम मिलेंगे। अगर यहीं पे अगर सूर्य के साथ बैठे होंगे तो ऐसा जातक जो है शासन से, प्रशासन से, पिता से, हर तरह से इनको जो है सहयोग मिलेगा। और अपने दम पर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब कुछ अर्जित करने वाला और मान सम्मान दिलाने वाला होगा। और यहीं नवी दृष्टि इनके व्यय भाव पे दृष्टि, तो ऐसे में जातक को जो है थोड़ा सा जो खर्च करे तो आध्यात्मिक कार्यों में करेगा, धर्म कर्म पे करेगा, तीर्थाटन पे करेगा। और ऐसा कार्य करने से जातक का जो है खर्च का घर पूरा होगा, तो उसके जो है कष्टों में कमी आएगी। अन्यथा ये कष्ट जो है अगर इन खर्चों से बचने की कोशिश करेंगे तो ये धन जो है व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा। तो ऐसे में जातक को चाहिए धर्म कर्म से जुड़े, तीर्थाटन करे, धर्म से ज़्यादा जुड़े। तो ऐसे में वृद्धों की सेवा करे, अनाथालयों में जाके सेवा करे। ऐसे में अगर वो धन खर्च करेंगे तो मोक्ष के रास्ते को पकड़ेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो ये इनका कारक स्थान है ज्ञान का और संतान का। तो ऐसे में यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसे जातक अपने ज्ञान और अपनी वाणी और अपने क्या कहते हैं दम पर लाभ प्राप्त करने वाले, बड़े भाइयों बहनों का सहयोग पाने वाले, मित्रों का जो है सहयोग, मित्र इनका जो है अंतिम तक साथ देने वाले मित्र मिलेंगे। और कुल मिलाकर ये जातक जो है हर तरह से इनकी जो संतान भी गुणवान होगी। और ज्ञान और वाणी के दम पर ऐसे लोग जो है समाज में अच्छा श्रेष्ठ प्राप्त करते हैं। और यहीं पे पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक का जो है भाग्य बली कर देंगे। भाग्य के साथ साथ विदेश यात्रा, धर्म कर्म से जुड़ने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का, और हर तरह से जातक को मान सम्मान दिलाने की स्थिति में ला देंगे। यहीं पर इनकी नौवीं दृष्टि अपने लग्न पे, तो लग्न में तो ऐसे जातक को जो है ये वाणी और ज्ञान का दोनों का जो है सम्मिलित करके अद्भुत पर्सनैलिटी का निर्माण करेंगे। और ऐसे में जो है ज्ञानवान और साथ साथ इनको जो है हर तरह का सुख लाभ देने की स्थिति में, और समाज में मान सम्मान दिलाने वाले, और कुल मिलाकर हर तरह से श्रेष्ठ फल इनको प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठेंगे। तो षष्ठ भाव में बैठे देवगुरु मंगल की राशि में बैठेंगे। तो ऐसे में जातक के जो हैं रोग ऋण रिपु वाले भाव को ये कमज़ोर करेंगे, शत्रुओं में न्यूनता लाएंगे और इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए इनको चाहिए थोड़ा सा खाने पीने पर नियंत्रण, और स्टमक संबंधी और डायबिटीज़ संबंधी इनको परेशानियां हो सकती हैं। और यहीं पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर आपके
कर्म भाव को देखेंगे तो अपने ही भाव को देखेंगे, अपने ही राशि को देखेंगे। तो ऐसे में जातक को जो है जो कर्म हमने जैसा बताया कि कार्य क्षेत्र के लिए लोन ले तो सकते हैं, लेकिन लोन किसी को दे नहीं, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं, अन्यथा इनका पैसा लौटेगा नहीं। और जैसे कोई इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना हो, स्कूल खोलना हो, तो उसको अगर ऋण के आधार पर ये निर्माण करते हैं तो इनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। और कर्म क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, यहीं पर इनकी 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, तो इनके व्यय होते रहेंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में होंगे, अच्छे कार्यों में होंगे, धन धान्य और दान में और लोगों के उपकार में, परोपकार में अगर खर्च करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। अन्यथा ये जो प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे और आपके जो हैं ये पैसे कोर्ट कचहरी वगैरह और इन तरह की चीज़ों में खर्च हो सकते हैं। तो आपको ये चाहिए कि जितना आप धर्म से जुड़ेंगे और मोक्ष के रास्ते को पकड़ेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही इनकी जो है 9वीं दृष्टि जो है धन भाव पे पड़ेगी। धन भाव इनकी उच्च की राशि है, कर्क राशि। तो ऐसे जातकों को जो है कर्क राशि में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक अपना धन का संचय करने वाला और धन संचय के साथ साथ परिवार का कल्याण करने वाला, परिवार का चहिता, वाणी के दम पर और ज्ञान के दम पर समाज में मान सम्मान और उच्च कोटि का जो है जातक ज्ञानवान होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा नाम, रिसर्च संबंधी कार्यों में अगर होगा तो बहुत ही सफलता देने वाला। तो हालांकि ये दृष्टि नीच की होगी अष्टम भाव पर, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति अगर नीच राशि में भी अगर दृष्टि डालते हैं तो उसको उनकी अमृतमयी दृष्टि है, तो उनका जो है प्रभाव हमेशा अगर अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं होता है। तो यही देवगुरु बृहस्पति की विशिष्टता है कि ये सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, सभी ग्रहों में कारक ग्रह हैं। अगर इनकी नीचता भी होती है, नीच दृष्टि भी होती है, नीच राशि में भी बैठे होते हैं, तो ये जातक का नुकसान नहीं करते, अपितु उसका जो है अगर फ़ायदा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में बैठेंगे तो अपनी ही राशि में बैठेंगे। तो अपनी राशि में बैठकर यहाँ पर जो है हंस नाम का राजपुरुष महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो ऐसा जातक अपने शादी के बाद उसका भाग्योदय हो जाता है। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति की वजह से उनकी बात मानकर चलें तो उनका जो है भाग्य बल में वृद्धि और उनको जो है जीवन में हर चीज़ उनको प्राप्ति होगी शादी के बाद। और ऐसे में जातक को चाहिए कि अपने विपरीत की सम्मान करे और उनका जो है उनसे सलाह लेकर ही कोई काम करे। और व्यापार में भी अगर उनके साथ में अगर मिलकर काम करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। और जैसे मैंने बताया ऐसे जातकों को जो है वाणी का और ज्ञान का अगर ये व्यापार करेंगे और इसमें जो है इनको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से ये जो है इनके लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव में मंगल की राशि, मित्र दृष्टि से लाभ इनको कई तरफ से आता रहेगा। लाभ में कभी भी कमी नहीं आएगी और इनको जो है हर तरह से बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, सच्चे मित्रों का सहयोग मिलेगा, सच्चे मित्रों का साथ मिलेगा। तो और इनका विपरीत स्थितियों में भी मित्र इनका साथ देंगे। तो कुल मिलाकर यही 7वीं दृष्टि लग्न को देखेगी। इनको अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, समाज में मान सम्मान दिलाने वाला और यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति की लग्न पे दृष्टि इनको समाज में एक बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाएगी और कुल मिलाकर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला। यही इनका जो है 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे, सूर्य की राशि में मित्र राशि पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग के साथ दृष्टि भी बड़ी श्रेष्ठ हैं। अत्यंत पराक्रमी, पराक्रम के बल पे अपना भाग्य का निर्माण करने वाले, छोटे भाई बहनों का सहयोग दिलाने वाले, उनका सहयोग करने वाले
एवं छोटे भाई बहनों का जो है पूरा ये सहयोग करेंगे और मित्रों का भी इनको साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मिथुन लग्न में बैठते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यही अष्टम भाव में। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठते हैं तो इनकी नीच की राशि है। तो ऐसे में थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, स्वास्थ्य में जो है इनको डायबिटीज़, क्योंकि जो है देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा जो है शुगर के कारक हैं और साथ में इनको जो है थोड़ा सा स्टमक संबंधी और कुछ कब्ज़ वगैरह संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में जातक को चाहिए थोड़ा सा बिल्कुल साधुवश जीवन और अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखें और इसके साथ में अगर ये ऐसा रखेंगे तो इनकी समस्याओं में कमी होगी। और यहीं पे इनके बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से इनके व्यय भाव को देखेंगे तो इनका जीवन में व्यय बढ़ा देंगे। और व्यय अगर ये करें तो धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ें, धर्मार्थ में करें, और अगर धर्मार्थ से जुड़ेंगे तो इनके दुष्परिणामों में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर 12वें स्थान पर व्यय अवश्य बढ़ा देंगे और इनको चाहिए कि अगर तीर्थाटन और उसके साथ साथ में धर्म से जुड़ेंगे और धन धान्य के साथ जो है दान पुण्य में जुड़ेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे तो इनके विपरीत परिणामों में कमी आएगी। इसी के साथ में यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को धन भाव को देखेंगे तो धन भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति इनकी उच्च राशि है। तो ऐसे जातक को जो है परिवार में जो है परिवार का चहिता बनाने वाले, वाणी और ज्ञान से संपूर्ण करने वाले, और ऐसे जातक जो हैं वाणी और ज्ञान का अगर कोई व्यापार करें तो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले, और साथ में परिवार में भी जो है मान्यता प्राप्त करेंगे। वाणी के दम पर भी जो है ये ऐसे जातक और ज्ञान के दम पर भी जो मान सम्मान और पराक्रम अगर करेंगे तो उनको अत्यंत श्रेष्ठ और भाग्य का साथ मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। जैसा मैं अपनी पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नवम में किसी के भी गुरु है तो उसको धर्म से अधिक जुड़ना चाहिए। और कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, तो अगर नवम में गुरु है तो ये कारक उनका ग्रह है। धर्म से जुड़ें, धर्म से जितना जुड़ेंगे उतना उनके भाग्य में बल वृद्धि होगी और इसी दम पर ये अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे में जातक को चाहिए कि जितना धर्म से जुड़ेंगे तो ऐसे में इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे, ऐसे में जातक को ये अत्यंत ज्ञानवान के साथ अत्यंत वाणी के दम पर जो है ऐसे जो लोग हैं जो है जो गुरु होते हैं, जो क्या कहते हैं अपना ज्ञान का जो है बांटने वाले, समाज में ज्ञान बांटने वाले, वाणी के दम पर व्यापार, अध्यात्म और उसके साथ अध्यापक के रोल में, टीचर के रोल में, कोच के रोल में, कंसल्टेंट के रोल में, और वाणी, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग जो है अत्यंत श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ेंगे, किसी धर्म संस्थाओं से जुड़ेंगे, तो समाज में नाम सम्मान कमाने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाले, इस तरह के जातक जो हैं समाज में लोकप्रिय होते हैं, सर्वप्रिय होते हैं। और यहीं पर बैठे देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रमी अपनी मित्र राशि को अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। जातक को भाई बहनों, छोटे भाई बहनों का जो है सहयोग करने वाले, छोटे भाई बहन इनके दम पे उन्नति करेंगे, उनका सहयोग प्राप्त करेंगे, मित्रों का सहयोग इनको प्राप्त होगा, मित्रों को भी इनसे सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। और यहाँ के बैठे देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अपने संतान भाव को देखेंगे तो ऐसे जातकों की जो संतान अत्यंत गुणवान होती है और इनकी संतान की वजह से ऐसे जातकों का जो है समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पुत्रों की जो है संख्या ज़्यादा होती है संतान में, क्योंकि जो नवम की दृष्टि संतान इनकी अत्यंत गुणवान, और ये ज्ञान के जो हैं ज्ञान और हर तरह से वाणी के जो हैं ज्ञाता, और इनका जो है हर तरह से जो है समाज में इनको अत्यंत मान्यता दिलाने वाला
और ये जो है अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है भाग्य भाव में। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में कर्म स्थान पर अपनी ही राशि में बैठेंगे। तो यहाँ पर इनका जो है फिर हंस नाम महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे जातक इस योग के आधार पर, राजयोग के आधार पर जीवन में धर्म कर्म के अलावा कर्म क्षेत्र से हर तरह से भूमि भवन वाहन, कर्म क्षेत्र से मान सम्मान, हर तरह से धन धान्य के मालिक होंगे। जीवन की हर चीज़ इनको प्राप्ति होगी और इनको किसी तरह से भी कोई कमी नहीं होने वाली है। और यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से जो है इनके जो है धन भाव को देखेंगे और जो उनकी उच्च राशि है तो जीवन में इनका धन का संचय होता रहेगा। और यहाँ पे धन के संचय के साथ साथ ऐसे जातक परिवार के कल्याण करने वाले, परिवार में जो है बहुत ही इनकी जो है स्थिति मान्यता पूर्वक होगी, परिवार में इनको सम्मान मिलेगा और वाणी के दम पर और ज्ञान के दम पर समाज में धन धान्य प्राप्त करने वाले, और ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। साथ में यहीं पर ये जो है सप्तम भाव में 7वीं दृष्टि से अपने सुख भाव को देखेंगे। तो सुख भाव में बुध की राशि, तो ऐसे में जो है इनकी जो है अगर तात्कालिक मित्रता बुध से है तो ऐसे में इनको जो है भूमि भवन वाहन, माता का सुख, हर तरह से इनको जो है प्राप्ति होगी। जनता अगर पॉलिटिक्स में है तो जनता का इनको जो है विश्वास प्राप्त होगा, जनता के चहीते होंगे, जनता का कल्याण करने वाले होंगे। तो और कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग का इनको श्रेष्ठ लाभ देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही जो है इनकी 9वीं दृष्टि जो है इनके षष्ठ भाव पे पड़ेगी। तो ऐसे में षष्ठ भाव में इनकी दृष्टि इनके जो रोग ऋण रिपु की जो है स्थिति में जो है अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है उसमें कमी लाएंगे। और ऐसे में कमी लाने की वजह से इनकी जो है हेल्थ वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें भी सुधार दिखाई देगा। उसमें जो है देवगुरु बृहस्पति इनकी रक्षा करने वाले हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे मंगल की राशि, मित्र राशि, और कुल मिलाकर इनको जो है लाभ की कई तरफ से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। और लाभ भी इनको ज्ञान से और ज्ञान के साथ साथ वाणी से बेचने से जो है अत्यंत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। कई तरफ से इनको लाभ आता रहेगा, लाभ की कभी भी कमी नहीं होगी। यहीं पर 5वीं दृष्टि से ये जो है अपने जो है सुख भाव को देखेंगे। सुख भाव को देखने से जो है माता के साथ साथ माता का सुख, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भूमि भवन वाहन इत्यादि सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। और यहीं पे बैठे हुए जो है देवगुरु बृहस्पति मिथुन लग्न में जो है वे लाभ भाव में बैठेंगे। तो ऐसे में जो है जातक के सप्तम दृष्टि से संतान और ज्ञान के भाव को देखेंगे तो ज्ञान में वृद्धि कर देंगे, संतान को जो है बहुत ही ज्ञानवान बना देंगे। संतान की वजह से इनका समाज में नाम होगा, संतान इनकी बहुत गुणी होगी और ये अपने ज्ञान के दम पर हर तरह से जो है लाभ प्राप्त करने वाले, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे। यहीं पर 9वीं दृष्टि दाम्पत्य पे अपनी ही राशि पर, तो दाम्पत्य अत्यंत सुखमय, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करने वाले और इस तरह से कुल मिलाकर ये लाभ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति निर्मित करते हैं। यहीं पर अब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में व्यय भाव में बैठते हैं। तो ये जो शुक्र की राशि है तात्कालिक मित्रता देख लीजिएगा, यहाँ पे केंद्राधिपति दोष बनेगा। तो ऐसे में जो है इनके जो है खर्चों में वृद्धि के साथ साथ इनके खर्च ऐसे स्थानों पे होंगे, अपव्यय करेंगे, धन का बिना सोचे समझे खर्च करेंगे। ऐसे में जो है इनको थोड़ा सा जो है अपने धन धान्य को सही जगह पे धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में खर्च करें, अन्यथा इनका जो है धन गलत कार्यों में खर्च होगा
और अपव्यय होगा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, मुकदमे इत्यादि में खर्च होगा। तो ऐसे में ऐसे जातकों को जितना वो दान पुण्य से जोड़ेंगे, धर्म के कार्य से जोड़ेंगे, उतने इनके जो है दोष में कमी आएगी। यहीं पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जो है सुखभाव को देखेंगे। तो सुखभाव को देखने से थोड़ा सा जो है अगर तात्कालिक मित्रता है बुध के साथ तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा ऐसे में घर में कलह करने वाला, माता के हेल्थ में प्रॉब्लम, माता से कलह करने वाला, माता से मतभेद की स्थितियाँ और अपव्यय करने वाला, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो आपको चाहिए कि जो है अगर तात्कालिक मित्रता अगर है तो इन दोषों में थोड़ी सी कमी आएगी। अब यही देवगुरु बृहस्पति अपने 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव को देखने की अपने षष्ठ भाव को देखेंगे। तो ऐसे में षष्ठ भाव को देखने की वजह से थोड़ा सा इनका जो है रोग ऋण रिपु उसमें जो है कमी लाएंगे। तो ऐसे में कमी लाने की स्वास्थ्य पे इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर ये स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे उनको समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ में जो है इनकी जो नवीं दृष्टि जो है इनकी नीच राशि पे पड़ेगी, जो इनके लिए बिल्कुल सर्वाधिक प्रतिकूल है। तो ऐसे में इनके स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम, स्वास्थ्य में साथ साथ जो है अपने धन का अपव्यय करेंगे, गलत कार्यों में खर्च करेंगे। तो ऐसे में जातकों को ये चाहिए कि ये जो द्वादश का जो गुरु है इसमें मैं जो है अच्छा नहीं मानता हूँ, कारण कि इतना अच्छा ग्रह, इतना शुभ ग्रह, उनकी सारी एनर्जी आपके जो हैं विपरीत समय को ठीक करने में लग जाएगी, तो आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने मित्रों मिथुन लग्न में देवगुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके लिए आपसे ये सभी चर्चा पेश की। उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए, ये तो हमने आपको जो फलादेश और प्रभाव का जो चर्चा वृतांत किया है, इसमें आपको कुछ और चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। गुरु की दशा महादशा में ये जो है फल सर्वाधिक मिलता है, अंतरदशा हो या महादशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, और या इनके जो नक्षत्र हों, गुरु के नक्षत्र में जो हों, तब इनका परिणाम सर्वश्रेष्ठ मिलता है। तो ये जो है हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरह से सामान्य सभी प्रभावों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक कुंडली को जांचने के लिए बहुत तरह के अनुसंधानों की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।